Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. The topic of the today is उसमें हमने फर्स्ट जो लेक्चर है इस चैप्टर का हमने आज डिस्कस करना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज मेंट बाय केमिस्ट्री। इसके हम डेफिनेशन देखें। दिस इज ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज दैट इज नोन एज केमिस्ट्री। मीन मैटर किस चीज से मिलकर बना होता है, मीन उसकी कंपोजिशन क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, मीन उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, किसके साथ रिएक्ट करता है, किसके साथ नहीं करता। ये सारी जो चीजें हैं ये हम किस में डील कर रहे होते हैं, केमिस्ट्री में। कंपोजिशन मीन बना हुआ किस चीज से है, क्या चीजें उसके अंदर पाई जाती हैं। इस तरह की जो स्टडी होती है उसे क्या कहा जाता है, हम केमिस्ट्री करते हैं। एंड इट आल्सो डील्स विद एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, क्योंकि इसमें सारी हमारी जो लाइफ से रिलेटेड चीजें हैं कवर हो जाती हैं। अगर हम इम्पोर्टेंस देखें, जहां भी आप लोग अपनी स्टूडेंट्स में देखेंगे वहां पे आप लोगों को केमिस्ट्री ही नजर आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम साइंस की डेवलपमेंट देखें, टेक्नोलॉजी देखें, जिसे हमने बहुत सारी फैसिलिटीज डेली लाइफ के ऊपर प्रोवाइड की हैं, ये सारे किसकी वजह से हैं, केमिस्ट्री की वजह से हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग अपनी ओवरऑल सराउंडिंग्स में देखते हैं, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स हैं, मेडिसिन, ड्रग्स हैं, सोप है, डिटर्जेंट्स हैं, पेपर है, प्लास्टिक्स है, पेंट्स है, पिगमेंट्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं। ये सारी किस वजह से हैं, केमिस्ट्री की ही वजह से हैं। जो केमिस्ट्री का एफर्ट्स हुई, केमिस्ट्री जो एफर्ट की उनकी वजह से ये बनी। इसी तरह हम केमिकल इंडस्ट्रीज की बात कर लेते हैं, जो कि टॉक्सिक वेस्ट में डील करते हैं, कंटामिनेंट वाटर है, पोल्यूटेड एयर है अराउंड अस, ये भी केमिस्ट्री की वजह से है। इन्होंने ये तो चीजें बनाई लेकिन उससे पोल्यूशन भी फैली, उसका एक नेगेटिव इफेक्ट भी आ गया। इसके अलावा दूसरी साइड पे देखें, इट आल्सो प्रोवाइड द नॉलेज अबाउट द टेक्निक्स टू इम्प्रूव आवर हेल्थ एंड इन्वायरमेंट एंड आल्सो एक्सप्लोर टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज। मीन हमने किस तरह से नेचुरल रिसोर्सेज को बचाना है उसके बारे में भी ये क्या करती है, डिस्कस करती है या बता रही होती है, इंफॉर्मेशन दे रही होती है। खैर एनी हो, इसको आगे चलते हैं तो केमिस्ट्री जो है फील्ड बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से इसे भी डिफरेंट ब्रांचेस में क्या किया गया, डिवाइड किया गया। उसमें मेन ब्रांचेस अगर हम देखते हैं, दैट इज वन ऑफ देम इज फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। लास्ट वन इज द एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये हम सारी जो हैं ब्रांचेस आज डिस्कस करेंगे। में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर along with the changes in them. What are physical properties? These are the properties which depends upon the physical state of matter. Physical state of matter क्या है, मीन उसकी अपीयरेंस क्या है, उसमें कौन कौन सी है, उसका टेस्ट क्या है, कलर क्या है, ऑर्डर क्या है, मीन स्मेल, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है। ये सारे जो हैं ये क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है। उनका मैटर की कंपोजिशन से क्या रिलेशन है, इस तरह की जो स्टडी है उसे क्या कहा जाता है, फिजिकल केमिस्ट्री। Importance or scope अगर हम स्टडी करें, the properties such as structure of atom or formation of molecule, behavior of gases, liquid or solids, इनका behavior क्या है, ये formation कैसे होती है, ये सारी physical chemistry में स्टडी किया जाता है। इससे क्या होता है, the study of effect of temperature or radiation on matter also study under this branch। एक matter है, उसको temperature देंगे पिघलेगा, evaporate होगा, क्या होगा, ये भी हम इसी में स्टडी करेंगे। Next one is the organic chemistry. Organic chemistry deals with the study of covalent compounds of carbon and hydrogen. Mean they are known as hydrocarbons and their derivatives. Just simple word. This deal with the study of organic compounds. What are organic compounds? Organic का मतलब होता है related to living organism. पहली जो definition ली गई थी organic compounds की शुरू में वो यही थी, these are the compounds which are obtained from animals and plant resources. बाद में इसको change किया गया और जो मॉडर्न डेफिनेशन आएगी, द कंपाउंड्स व्हिच कंटेन कार्बन एज एन एसेंशियल एलिमेंट, दे आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और उनकी जो स्टडी होती है उसे क्या कहा जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से कार्बन निकाल दिया जाए तो वो ऑर्गेनिक कंसीडर नहीं होते, इसे कहा जाता है दे कंटेन कार्बन एज एन एसेंशियल एलिमेंट। इसके अगर हम इंपॉर्टेंस या स्कोप देखें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अकर नेचुरली एंड आल्सो सिंथेसाइज्ड इन लैबोरेटरीज। जैसे मैंने बताया ना कि जैसे शुरू में नेचुरली
बनाया गया पाए जाते थे। मीन दीज आर कंपाउंड्स व्हिच आर obtained from plants and animal resources। फिर उसके बाद they also determine the structure and properties of these naturally occurring as well as synthesized compound structure क्या इनके properties क्या हैं, इनके uses क्या हैं। This scope अगर हम देखें इस ब्रांच का, it also covers petroleum compound है, petrochemicals उन्हीं का products है, pharmaceutical industries मीन जहाँ पे हम मेडिसिन बना रहे होते हैं उसमें भी इनका यूज आता है। नेक्स्ट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसकी अपोजिट है। उसके अलावा बाकी जितने भी कंपाउंड्स उन्हें क्या कहा जाता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एंड स्टडी उनको क्या कहा जाता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। प्रॉपर डेफिनेशन देखें, it deals with the study of elements and their compounds except those of compounds of carbon and hydrogen which are known as hydrocarbon and their derivatives। just simple में हम ये भी कह सकते हैं, it deals with the study of all elements and the compounds except of those of organic compounds। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अलावा जितने भी हैं उसकी स्टडी को क्या कहा जाता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। इसके अगर हम इम्पोर्टेंस या स्कोप देखें वो क्या है, इट हैज एप्लीकेशन इन एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ केमिकल इंडस्ट्रीज सच एज ग्लास, उसमें इसका यूज है, सीमेंट, सेरामिक्स, मेटलर्जी। मेटलर्जी बेटे क्या है, इट इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, इनसे जो मिनरल्स निकालते हैं उनके अंदर जो मेटल्स पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है ओर्स। they don't know ore से impure form of metal that is known as impure form of metal। फिर उनमें से खालिस फॉर्म में, प्योर फॉर्म में जो मेटल्स निकाले जाते हैं उसके प्रोसेस को क्या कहा जाता है, मेटलर्जी। वो भी हम इसमें स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इज बायोकेमिस्ट्री, deal with the study of structure, composition and chemical reaction of substances found in living organism। मीन हमने स्टडी उन्हीं की करनी है, मैटर की ही, उसका कंपोजिशन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसका फंक्शन क्या है, लेकिन किसके अंदर, स्पेसिफिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। इसे क्या कहा जाता है, बायोकेमिस्ट्री। इसकी इंपॉर्टेंस देखें, it covers all chemical processes taking place in living organisms such as synthesis and metabolism of biomolecules। for example carbohydrates किससे बनते हैं, प्लांट्स में प्रोसेस होता है विच इज नोन एज फोटोसिंथेसिस, ग्लूकोज बनाता है जिसे हम कार्बोहाइड्रेट्स की पहली फॉर्म है। उस कैसे बनाए जाते हैं, प्रोटीन्स, फैट्स एंड लिपिड्स, ये सारे फैट्स की फॉर्म है, लिपिड्स उस तरह से, ये सारे हम किस में डील कर रहे होते हैं, बायोकेमिस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट और बायोकेमिस्ट्री को अगर हम देखें, इट इज आल्सो एज अ सेपरेट फील्ड में, अलग से इसके अंदर मास्टर और बीएससी भी हो रही है। Because it emerged as a separate discipline when scientists began to study how living things obtain energy from food or how fundamental biological changes occurs during disease है chemical reaction। वो किस में रहा है, living organism में, such as diseases में, such as energy कैसे obtain करते हैं, इसलिए इसको क्या किया गया, एक separate field में find किया गया। और उसकी application क्या है, application अगर हम देखें, for example it is used in the field of medicine, food sciences and next branch is industrial chemistry। And by industrial chemistry, this branch deals with the study of manufacturing of chemical compounds on commercial scale। For example, अगर इसके इम्पोर्टेंस स्कोप में देखें, हमारी स्टडी में जितनी भी चीज़ें नजर आती हैं ये सारी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की वजह से हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेसिक केमिकल्स सच एज ऑक्सीजन, क्लोरीन, अमोनिया, कास्टिक सोडा, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड व्हिच आर द रॉ मटेरियल फॉर फर्दर इंडस्ट्रीज। इनको और इंडस्ट्री में एज अ रॉ मटेरियल यूज करता है। जैसे फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजर में इसको यूज किया जाता है, सोप, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, पेंट्स, पेपर एक्स्ट्रा, तो इसलिए इसका बहुत ज्यादा स्कोप पाया जाता है। नेक्स्ट ब्रांच इज न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर प्रोसेसेस। होता क्या है, कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जो रेडिएशंस emit, उन्हें कहा जाता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, और उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रेडियो एक्टिविटी। और उसमें टू प्रोसेस होते हैं, उन दोनों को कलेक्टिवली कहते हैं न्यूक्लियर प्रोसेस, न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। फिशन में न्यूक्लियस टूटता है, फ्यूजन में न्यूक्लियस बनता है, दोनों से एनर्जी मिलती है और इस एनर्जी को हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। इसकी स्टडी को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। उसकी बेस के ऊपर अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस देखें, this deal with atomic energy and uses in daily life। अभी मैंने बताया न्यूक्लियर फिशन में क्या होता है, एनर्जी, न्यूक्लियस टूटता है, एनर्जी रिलीज होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन में भी एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को क्या कहा जाता है, एटॉमिक एनर्जी। इसको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। इसके अगर हम क्या कर सकते हैं, यूजेस में देखें, मेजर इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज किया जा सकता है,
और एटम बम का नाम सुनते हैं, उसमें यही प्रोसेस होता है, उसमें इसको यूज किया जाता है. And it also includes the study of chemical effects resulting from absorption of radiation with the animal, plants and अगर हम ये रेडिएशन से अब्जॉर्ब कर लें तो हमें कैंसर भी हो जाता है. इसका हमारी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट है उसकी भी स्टडी. एंड इट हैज वास्ट एप्लीकेशन इन मेडिकल ट्रीटमेंट, जिसे हम रेडियोथेरापी कहते हैं. ईसीजी करवाते हैं, एक्सरे करवाते हैं, सीटी स्कैन करवाते हैं, ये सारी इसमें ये रेडिएशन यूज होती हैं. प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, मीन फूड को बचाया जाता है. ये रेडिएशन फूड से गुजारी जाती है. उसमें बैक्टीरिया होते हैं. फूड खराब क्यों होती है, पहले तो ये पता होना चाहिए. बैक्टीरिया और फंजाई की वजह से, क्योंकि उसकी डिकम्पोजिशन करते हैं, खराब कर देते हैं, गाल, जिसे हम कहते हैं फूड गल सड़ गई या फंगस लग गई. तो ये क्या काम करती हैं, ये रेडिएशन उस फूड में से गुजारी जाती है, उसमें जो बैक्टीरिया और फंजाई हैं उसको किल कर देती है. इस वजह से वो प्रिजर्व हो जाएगी. एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पार्ट, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, इन प्रोसेस के थ्रू वो भी प्रोड्यूस की जा सकती है. एंड नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री. This branch deals with the study of components of environment and their effects human activities on the environment. हमारे environment के ऊपर human activities का क्या effects है, इसकी study. इसका other science के साथ भी relationship है, जैसे this branch is also interrelated with biology, geology, ecology, soil and water. इसकी इम्पोर्टेंस अगर हम देखें, their knowledge of chemical process take place in environment is necessary for the improvement and protection against the pollution. अब देखें हमारा environment के साथ क्या रिलेशन है. बहुत सारे एनर्जी ले रहे हैं, बदले में पोल्यूशन भी फैला रहे हैं. इंडस्ट्रीज लगाएं, उसमें से रॉ मटेरियल निकलता है, गैसेज निकलती हैं, पोल्यूशन फैलाती हैं, एयर की, वाटर की, लैंड की, सारी की ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ पोल्यूशन फैल रही है. और उसको कैसे कंट्रोल करना है वो हमने इसी से नॉलेज लिया जाता है. नेक्स्ट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री. एनालिटिकल केमिस्ट्री में एनालिसिस से वर्ड निकला, किस चीज के एनालिसिस करना. दिस ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट. मैं आप लोगों को लिक्विड दे देता हूँ, मैं कहता हूँ इसके कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करो. कैसे आइडेंटिफाई करोगे, सबसे अगर उसमें शुगर है निकालोगे, इसमें से सॉल्ट है निकालोगे, उसके अंदर एसिड है निकालोगे, किस तरह से निकालोगे. एनालिटिकल केमिस्ट्री हम बताते हैं, उसके डिफरेंट प्रोसेसेस हैं. हम क्या करते हैं, डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज कर सकते हैं, सेपरेशन का प्रोसेस यूज कर सकते हैं, क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस यूज कर सकते हैं. तो इस तरह के क्रोमेटोग्राफी का प्रोसेस यूज कर सकते हैं. मैनी मोर प्रोसेसेस हैं. फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके सैंपल के अंदर क्या क्या चीजें किस मिकदार में पाई गई थी, मीन हमने एनालिसिस करना है उसकी क्वांटिटी का. इसकी बेस के ऊपर 2 टाइप्स की एनालिसिस की जाती है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस. क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है, दैट प्रोवाइड्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस. मीन एक केमिकल से भी के अंदर कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं, उसके हम क्या करेंगे, क्वालिटेटिव एनालिसिस में इसकी क्वालिटी फाइंड करेंगे. क्वांटिटेटिव मीन क्वांटिटी, नंबर्स, कितनी मिकदार में पाई जाती है. एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ ईच कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सैंपल. देखिए अगर हम इम्पोर्टेंस देखें, इसमें से क्या है बेटे, इसमें डिफरेंट टेक्निक्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं जिसमें हम एनालिसिस कर रहे होते हैं. एंड दिस स्कोप ऑफ दिस ब्रांच आल्सो कवर्स फूड, वाटर, एनवायरनमेंट एंड क्लिनिकल एनालिसिस. जैसे एक मॉडर्न है, दूध आता है आप लोगों के पास, आप कहते हैं जी बताओ इसमें क्या क्या चीजें मिक्स हैं, क्या करोगे, एनालिसिस करोगे ना. मीन उसके अंदर पहले क्वालिटेटिव एनालिसिस करोगे, मीन इसके अंदर कौन कौन से सब्सटेंसेस पाए जाते हैं. फिर क्वांटिटेटिव एनालिसिस करोगे, कितनी मिकदार में मिल्क मैंने इस दूध मिलाया, यूरिया मिलाया, या स्टार्च इसके अंदर डाला, या इसके अंदर घी डाला, कितनी क्वांटिटी में डाला. पहले तो आइडेंटिफाई करोगे, आइडेंटिफाई करने के बाद उसकी क्वांटिटी करोगे. ये सारी चीजें हम किस में डील कर रहे होते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री में. और ये बेटे क्या है, लास्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी. क्वेश्चन क्या है, सारों की डेफिनेशन केमिस्ट्री से लेकर एनालिटिकल केमिस्ट्री, इसके अलावा वहां पर आके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हाउ एनवायरमेंटल बायोलॉजी इज इंटररिलेटेड विद अदर साइंसेस. बताएं. फिर किसी भी ब्रांच का स्कोप या इंपॉर्टेंस पूछ सकते हैं. कभी वो स्कोप का वर्ड यूज कर लेते हैं, कभी वो इंपॉर्टेंस का. जैसे व्हाट इज द स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल बायोलॉजी और व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. किसी दो ब्रांचेस में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, जैसे डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इसके अलावा इनकी जो डेफिनेशन है वो एमसीक्यू में भी पूछे जा सकते हैं.
तो ये बेटे क्या थे टॉपिक आज का, केमिस्ट्री एंड ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। पहला लॉन्ग क्वेश्चन भी बन गया, डिफाइन केमिस्ट्री एंड एक्सप्लेन इट्स ब्रांचेस। थैंक यू सो मच।